नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मुख्य 5 वजह जिसकी वजह से पवन सिंह नहीं जीत पाए काराकाट में चुनाव। आखिर क्या वजह थी कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर है कि ये हार जो है सिर्फ पवन सिंह की नहीं बल्कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की हार है, क्योंकि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में भोजपुरी के लगभग सभी स्टार है, सुपरस्टार कहिए, सभी आए थे। चाहे वो एक्टर हो, फीमेल एक्ट्रेस हो, लगभग भोजपुरी के सभी एक्ट्रेस भी आई थी। कुछ गिने चुने स्टार को छोड़कर जो कि बीजेपी से खड़ा थे, तो वो तो ऐसे भी नहीं आते। तो इसीलिए पवन सिंह का हारना ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री की हार है, क्योंकि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार कहिए, सुपरस्टार कहिए, एक्टर कहिए, एक्ट्रेस कहिए, साबित कर दिया कि हम भोजपुरी वालों में कितना दम है। कितना भी पावर लगा लिए ये लोग, फिर भी नहीं जीत पाए पवन सिंह। खैर जानते हैं अब 5 मुख्य वजह जिसकी वजह से पवन सिंह हार गए चुनाव। तो सबसे पहला और मुख्य कारण जो है वो ये है कि ये पवन सिंह के जीवन का सबसे पहला चुनाव था। मतलब पवन सिंह अपना जीवन में सबसे पहली बार चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से अब की बार। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम पे किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे उसको ज़्यादा आदमी से जान पहचान नहीं रहता है और लोगों को ये पता नहीं रहता है ये कैसा काम करेंगे नहीं करेंगे। तो ये पहली कारण था जिसकी वजह से पवन सिंह नहीं जीत पाए चुनाव। हालांकि ये बात है कि पवन सिंह भोजपुरी की सुपरस्टार है, तो बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, लेकिन एक राजनेता होना, एक अभिनेता होना, एक नेता होना, बहुत फर्क होता है इसमें। इसीलिए शायद से पवन सिंह चुनाव हार गए। दूसरा और सबसे मुख्य कारण ये है कि अपने एरिया से खड़ा नहीं होना। जी हाँ, आप लोग को भी पता है कि पवन सिंह जो है आरा से है और खड़ा हुए थे वो काराकाट से। उसको लगता था कि आरा से अगर निर्दलीय खड़ा होंगे तो उसके अपोजिशन में बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह जो था वो इसको हरा देंगे, ऐसा कुछ शायद से लगा होगा। हालांकि आर.के. सिंह भी नहीं जीत पाए, वो अलग बात है। बट कोई भी आदमी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो देता है वो अपना खुद का एरिया को देता है, क्योंकि आदमी को अगर सबसे अच्छा कोई जानता है तो खुद के एरिया में लोग जानता है। तो पवन सिंह को काराकाट से बेहतर तो आरा के लोग जानते होंगे कि पवन सिंह कैसे बिहेवियर के हैं, क्या ये लोगों का विकास करेंगे या फिर लोगों के लिए कुछ करेंगे या फिर नहीं। तो इसको हमको नहीं लगता है कि आरा के लोग से ज़्यादा बेहतर इसको काराकाट के लोग जानते होंगे। तो दूसरी कारण ये रहा होगा कि पवन सिंह चुनाव हार गए। तीसरा और सबसे मुख्य कारण ये है कि पवन सिंह को चुनावी मुद्दा पता नहीं था कि हम जीत के क्या करेंगे। जी हाँ, उसको पहले कोई पूछता था कि आपका मुद्दा क्या है, तो सबसे पहले तो वो ऐसे ही इनकार कर देते थे कि ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में तो हमको ज़्यादा पता ही नहीं है। फिर बाद में उसको अगर कोई पूछता था, जब चुनावी मैदान में उतर गए, तो गिना चुना 2-4 बातें बोलते थे कि काराकाट में फिल्म सिटी बना देंगे, काराकाट में ही हम रहेंगे, विकास करेंगे। मतलब लोगों को समझ में आता था कि ये सब सिखाया हुआ बात है। गिना चुना के 3-4 बात ही ये बोलते थे, और नहीं होता था तो बोलते थे मेरी मम्मी भेज दी है चुनाव लड़ने के लिए, मेरी मम्मी ने बोल दी इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो खैर इससे भी लोग को पता चल गया होगा कि ये क्या विकास करेंगे या नहीं करेंगे। तो शायद से ये भी एक वजह था जिसकी वजह से पवन सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। चौथा और सबसे मुख्य कारण ये है कि पवन सिंह की टीम वाले। जी हाँ, अगर पवन सिंह के हार के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेवार है तो वो है पवन सिंह के टीम वाले, क्योंकि इसके टीम में ऐसा लोग ही है। उसके बारे में क्या कहा है, इसको तो जानते ही होंगे, विशाल सिंह। हाँ, वही मनीषा रानी के ड्राइवर जो है, ये लोगों को मिलने से इनकार कर रहा था काराकाट में, जो कि ये खुद बोल रहा है अपने मुंह से, सुन लीजिए। लेकिन रात तक हमारे होटल में बैठा था पवन भैया से मिलने के लिए, पर उसको हम लोगों ने मिलने नहीं दिया। उसका अब आप ही बोलिए, अब आप ही बताइए, जो इंसान काराकाट से चुनाव लड़ रहा है, उसमें भी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा है, उसमें भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, और वहाँ पे ये काराकाट के लोगों से ही मिलने से इनकार कर रहा है पवन सिंह से। कहीं ना कहीं इसका भी लोग में गुस्सा होगा, कहीं ना कहीं लोगों में ये भी होगा कि मतलब इसके टीम वाले कैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। तो हमको तो पवन सिंह के हार के लिए एक मुख्य कारण और सबसे बड़ा कारण ये इनके टीम वाले ही लगते हैं, जो कि ना तो कोई चीज़ सिस्टमेटिकली सही से कर पाए और वहाँ की जनता से इस तरह बर्ताव किए कि वहाँ की जनता ने खुद जवाब दे दिया। पांचवा सबसे बड़ी मुख्य वजह जिसकी वजह से पवन सिंह चुनाव हार गए, उनके स्टार प्रचारक। क्या कहा जाए उनके स्टार प्रचारक के बारे में? नहीं, आप ही बोलिए। अगर आप किसी को स्टार प्रचारक बना के अपना प्रचार करवाने ले जा रहे हैं तो लोग उसको देख के तभी ना वोट देंगे जब वो सही आदमी रहेगा या फिर जब वो सही आदमी रहेगी। इसका क्या कहा जाए इसके स्टार प्रचारक के बारे में? ऐसे स्टार प्रचारक को ले गए थे, लगता था जैसे ऑर्केस्ट्रा का शो होने जा रहा है काराकाट में। अनुपमा यादव, इसको ये अपना स्टार प्रचारक लेके गए थे प्रचार करवाने। नहीं, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, कौन चीज़ देख के लोग इसको वोट देता? इससे कौन चीज़ लोग सीखता? अनुपमा यादव से। ये वही
एक्ट्रेस है या फिर जो भी कहिए सिंगर है जिसका ऐसा ऐसा वीडियो वायरल होता है, जिसका ऐसा ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होता है और उसको पवन सिंह अपना स्टार प्रचारक बना के ले जाते हैं, जिसको लोग रास्ते में ही बैकआउट करने लगे थे, जिसको रास्ते से ही लोग भगाने लगे थे अनुपमा यादव को। खैर जो होना था वो हो गया, बट इसमें पवन सिंह की निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि पवन सिंह आज हार कर भी जीत गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 2,74,000 वोट मैंने रखता है। और सबसे मेन बात जो है, जिसको वहाँ से बीजेपी टिकट दिए थे उपेंद्र कुशवाहा को, वो भी नहीं जीत पाए। तो पवन सिंह को ज़्यादा हताश होने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिसकी वजह से पवन सिंह को वहाँ से टिकट कैंसिल किए थे उसी को वहाँ के लोग कैंसिल कर दिए और वहाँ से आज सांसद बन चुके हैं राजा राम सिंह। खैर एट लास्ट यही कहना चाहेंगे पवन सिंह को कि फिर से कमबैक कीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री में, और साथ में जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी लेते आइएगा। बाकी जय जय श्री राम।